तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना जिसमें मतलब डिजिट्स की बात होगी, सम ऑफ डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर, क्लियर, इस तरह के कीवर्ड्स होंगे उसमें, तो उस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट, क्लियर, लेट करेंगे वंस डिजिट, क्लियर, एक्स लेट करेंगे। अब लेकिन देखो यहां बोल रहा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर है, ऐसे ये 1 डिजिट है, 2nd डिजिट है, इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो इसने 12 बोल दिया। क्या बोल दिया इसने, मतलब हमने 1 डिजिट मान लिया, मान लो एक डिजिट हमने एक्स मान लिया, एक डिजिट क्या मान लिया, 1 डिजिट हमने मान लिया एक्स, तो 10th डिजिट ये है, ये 1 मान लिया, ये 10th डिजिट है, तो 10th डिजिट कितना आएगा, यहां से देखो ये 10th डिजिट है, तो ये आएगा 12 माइनस एक्स। समझ आ रही बात, जब भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा कहे ना सम ऑफ डिजिट्स, ये क्वेश्चन हमारा अगली क्लासेज में भी 10th में इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा जो 10th डिजिट क्या हुआ, 10th डिजिट होगा 12 माइनस एक्स। जब भी सम कहे ध्यान रख लेना है, ठीक है, मैंने वैसे लॉजिकली तुम्हें बता दिया है, तो लिखेंगे उसको 12 माइनस एक्स जब सम आए, यहां पर ध्यान रखना। तो अब यहां पर लास्ट में इसने पूछा है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, देखो हमने प्लेस वैल्यू छोटी क्लासेज में सीखा है, तो ये हमारा 1 डिजिट है, और 12 माइनस एक्स ये हमारा 10th डिजिट है। तो 1 डिजिट का जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो एक्स आएगा, और जो 10th डिजिट है इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा, 10 की वजह से इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई ये आएगा इस तरीके से, 10 मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स, क्लियर। और यहां से कितना हो गया, 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 120, और माइनस कितना हो गया 10x, क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। किस किस को ऐड करेंगे, 120 माइनस 10x प्लस में x, तो ये कितना आ रहा है हमारा 120, इन दोनों से क्या आ रहा है माइनस 9x। आइए बात समझ, तो यानी कि ओरिजिनल नंबर जो आ रहा है यहां से, मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूं, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। तो 1 डिजिट था हमारा x, और 10th डिजिट था हमारा 10 इंटू 12 माइनस एक्स, क्लियर हो गया। तो यहां से आ गया x प्लस में ये फिर यहां से 120 माइनस में 10x, तो ये 120 यहां पर, और यहां से क्या आ गया माइनस 9x, क्लियर हो गया, ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। अब यहां से आगे चलते हैं, ये ध्यान देना, यहां तक हो गया है। अब ये कह रहा इफ न्यू नंबर फॉर्म्ड, अगर कोई नया नंबर बनता बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। अब ये कह रहा रिवर्सिंग करने, इफ डिजिट्स रिवर्स्ड, देन जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो जो 1 डिजिट था वो क्या बन जाएगा 10th डिजिट, और जो 10th डिजिट था वो क्या बन जाएगा 1 डिजिट, यानी एक्सचेंज हो जाएंगे, क्लियर। अब 1 डिजिट क्या होगा, क्या होगा 1 डिजिट, तो 1 डिजिट होगा 12 माइनस एक्स, और 10th डिजिट क्या होगा, 10th डिजिट होगा हमारा x। इसी तरीके से यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 1 डिजिट हमारा 12 माइनस एक्स है, और 10th डिजिट हमारा x है, तो इसका जब प्लेस वैल्यू करेंगे तो 12 माइनस एक्स ही आना, और ये 10 प्लेस पर है तो 10x आ गई, 1 प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है,
क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, न्यू नंबर, क्लियर। न्यू नंबर बनेगा हमारा 10x प्लस में 12 माइनस एक्स। तो यहाँ से 10 में से हम माइनस एक्स करेंगे तो 9x आएगा और प्लस में क्या आएगा 12, क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये बात हमें पढ़नी है ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या कहना चाहता है ध्यान दें, न्यू नंबर फॉर्म्ड, एक नया नंबर बनेगा, जो नया नंबर हमारे ये बना अभी, क्लियर। इसमें रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 54। ग्रेटर कौन कह रहा है, जो नया नंबर बन रहा है वो ग्रेटर है, कितना 54 ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ये 9x प्लस 12 है और यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, और क्या है हमारे पास ओरिजिनल नंबर, क्लियर। अब ये कह रहा है न्यू नंबर, कह रहा है क्या कह रहा है न्यू नंबर, कि मैं ओरिजिनल नंबर तुझसे 54 बड़ा हूं। जो कहे ना कि मैं बड़ा हूं तो उसमें ऐड नहीं करना, दूसरे में ऐड करना हो। अब ये दोनों बराबर हो गए। नए नंबर ने क्या बात कही कि मैं तुझसे मतलब ओरिजिनल नंबर से 54 बड़ा हूं। जब भी जो कहे उसको ना देकर दूसरे को दे दो और ये बात बराबर हो जाएगी दोनों के लिए, क्लियर होगी। अब यहाँ 9x है, इसको हम इधर लाएंगे तो 9x प्लस में 9x हुआ और इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 120 प्लस में 54 माइनस में 12, क्लियर हो गया। 9 और 9 कितना हो गया 18x, इसको ऐड करो 4 5 2 कितना हो गया 7 और ये 1 माइनस में 12, तो 18x इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से बन गया 6 और ये 1, क्लियर। अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 162 अपॉन में 18 हुआ, 18 1 जा 18, 18 9 जा 162, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया। और इसने पूछा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, ठीक है। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, क्लियर। ओरिजिनल नंबर हमारा था 120 माइनस में 9x, तो 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई, और हमारा x की जो वैल्यू आई है वो 9 आई थी, क्या आई थी 9 रखेंगे, और 9 रखने से 120 और माइनस में कितना हो गया 81, 9 9 जा 81, और यहाँ से आएगा 10 में से 1 गया 9 और ये 11 में से 8 गया तो 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब ये कह रहा है चेक योर सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है करेक्ट है या रॉन्ग है, क्लियर। इसको हम चेक करेंगे, चेक कर लेना है और इसमें रख के चेक करेंगे, क्लियर। जो ये है ना हमारे यहाँ, इसमें रख के चेक कर लेंगे। अब देखो चेक भी कर लेते हैं। x की वैल्यू रखूंगा 9, 9 जा 81 हुआ, ठीक है, और प्लस में 12 हुआ, और इधर देखो इक्वल टू में 120 माइनस में 9 9 जा कितना हो गया फिर से 81 और प्लस में 54, क्लियर। अब यहाँ से कितना हो गया 213 819 93 आ गया इधर से, और यहाँ से देखो ये 10 में से बन गया तो 9 और 11 में से 8 गया तो 3 और प्लस में 54, तो 93 इज इक्वल टू 93 कितना होगा 9 4 13 और 5 3 8 और 9, ये हमारा चेक हो गया, क्लियर। ये हमने चेक किया है, क्या किया है।